नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, कल हमने आपका परसेंटेज का चैप्टर जो है वो स्टार्ट कराया था और उसमें आपको डिफरेंट टाइप की जो परसेंटेज थी वो हमने आपको वैल्यू लिखवाई थी, जिसके बाद हमने आपको एक दो एग्जांपल्स कराए थे कि कैसे आप परसेंटेज के माध्यम से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपके सिंप्लीफिकेशन हो, सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर अन्य टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन हो। तो आइए आज आपको आगे वही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं, जिससे आपको परसेंटेज का कहाँ पर यूज होगी वो आपको पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फर्स्ट में कह रहा है 512 का 12.5% बताइए। तो जैसे अभी ये देखने में तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, आपको क्या बताना है? 512 का 12.5%। अब 512 की अगर मैं बात करूं तो 12.5 से गुना करना थोड़ा एक आपके लिए टिपिकल हो सकता है, लेकिन इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं? जैसा मैंने आपको कल लिखवाया था कि 12.5% हमारा क्या होता है अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 1/8 का 1/8, यानी अगर मैं 12.5 की जगह क्या पुट करूं 1/8, तो आप देखें आपकी कितनी सिंपल होगी यहाँ पर कैलकुलेशन, जो है 64 आपका आंसर निकल के आ गया। 512 का 12.5% निकालना है। कल मैंने आपको लिखवाया था 1/8 क्या होता है हमारा 12.5%। ऐसे 1/9 का लिखवाया था 11.11%। ये डिफरेंट टाइप की जो परसेंटेज थी कल मैंने आपको लिखवाई थी, तो कैसे यूज होती है ये आपके सामने एग्जाम्पल। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1296 का 16.66% बताइए। फाइंड द 16.66% ऑफ 1296। तो सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो इसके लिए क्या जरूरी है आपको? 16.66% किसकी परसेंटेज होती है या फिर किस फ्रैक्शन की परसेंटेज होती है, यह आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको सभी फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। अगर आपने हमारा कल का सेशन देखा है तो आपको वो जरूर पता होगी। तो 16.66% हमारा किसका होता है? 1/6 का। जब भी आप 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 16.66%। तो यहां मैं क्या पुट कर दूंगा? 1/6। अब आप देख सकते हैं कैलकुलेशन एक बार फिर से कितनी छोटी होगी आपकी। अब 6 से अगर मैं काटूं तो क्या निकल के आ रहा है? ये आ गया आपका 216। तो 216 आपका आंसर आपके सामने। एक बार फिर से कितनी छोटी सी कैलकुलेशन होगी। एक तो आप 1296 को 16.66 से मल्टीप्लाई करो, एक आप उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करो, तो डिफरेंस आपके सामने है कैलकुलेशन का। कैसे आपका पेपर में टाइम बचेगा अगर आप इन परसेंटेज वाले चैप्टर को सीख लेते हो। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड क्वेश्चन भी आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन हम अभी आगे भी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु का मूल्य 15% बढ़ गया। यदि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 15,000 था तो अंतिम मूल्य बताओ। तो इनिशियल प्राइस ऑफ एन आइटम गिवन है कितना? 15,000। यानी प्रारंभिक मूल्य गिवन है हमें, जिसे हम इनिशियल प्राइस बोल देते हैं 15,000। अब वो कह रहे जो वस्तु का मूल्य था 15% का इंक्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? 15% का इंक्रीमेंट। तो कितना मूल्य हो जाएगा उसका? 15,000 प्लस में 15,000 का 15% आपका 15,000 प्लस 15,000 का 15%, यही होगा आपका। अब आप 15,000 का 15% निकालेंगे और 15,000 में ऐड कर देंगे, आपका आंसर आएगा। लेकिन परसेंटेज की मदद से आप इसको और छोटा कर सकते हैं कैलकुलेशन को। कैसे? 15% मैंने आपको लिखवाया था किसका होता है हमारा? 3/20 का। तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा 15,000 का 3/20। यहाँ पे हमारा कट जाएगा, कितना आ गया? 750। 750 को जब 3 से करोगे तो 2250। ये आपका निकल के आ गया 15%। अब इसको किस में जोड़ दूंगा? 15,000 में। तो मेरा आंसर कितना निकल आया? 17,250
₹17,250 जो फाइनल कॉस्ट ऑफ आइटम है, 17,250। अब इसी का मैं आपको एक और शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, बिना आप ये 15% निकाले डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, तो वो चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। 15,000 था हमारे पास, कितना बढ़ गया इसका प्राइस? 15%। तो शुरुआत में मैंने कल आपको जब फर्स्ट फ्रैक्शन लिखवाया तो मैंने बोला पहला फ्रैक्शन होता है 1, जिसको हम 100% मान के चलते हैं। तो पहले हमारा जो 100% था आइटम का प्राइस, वो कितना था? 15,000। यानी पहले था 100%, 100% में कितना बढ़ गया? इसी का ही तो 15% बढ़ा, यानी टोटल निकल आया 115%। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी कि अब आइटम का प्राइस कितना हो गया? 115%। किसका 115% है? 15,000 का। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल आया, कुछ भी आपको जोड़ना घटाना नहीं है। और इसी को शॉर्टकट में करना है, तब क्या करूंगा? कितना था मेरा 15% फ्रैक्शन? 3/20, यानी पहले तो था 20 जो आइटम का प्राइस था, कितना इंक्रीज हुआ? 3, यानी 20 से कितना हो गया? 23। तो इसकी 23/20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर निकल आएगा, डायरेक्ट आंसर। या तो 115/100, इसको भी आप काटोगे अगर 5 से तो 23/20 आएगा। और वो कैसे आया? क्योंकि 15% होता है 3/20। ऊपर जो आपको आता है वो होता है कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, और नीचे होता है जो आपका आइटम का इनिशियल प्राइस होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा फोर्थ क्वेश्चन। दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपना क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इसमें आपको एक जो है क्वेश्चन गिवन क्या है, ये आपको सोल्व करना है, एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का आपका क्वेश्चन है। क्या गिवन है हमें? 216 का 16.66% प्लस 256 का 25% प्लस में 343 का 14.28%। तो अगर डायरेक्ट आप सॉल्व करने जाएं तो इसका 16.66% निकालना कितना मुश्किल है, या फिर 343 का 14.28% निकालना कितना मुश्किल है। तो सेम हम चलेंगे अपने परसेंटेज की मदद से। ये किसकी वैल्यू होती है? 1/6 की, प्लस 256 25% 1/4 प्लस 343 और 14.28% कल मैंने आपको लिखवाई थी 1/7 की। बस अब आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ काटूंगा तो आ गया 36, यहाँ काटूंगा तो आ रहा है 64, और यहाँ आ जाएगा मेरा 49। 36 प्लस 64 प्लस 49, यानी 149 आपका आंसर आपके सामने। कैसे? आपने तुरंत यहाँ पे आंसर निकाल लिया, किसकी मदद से? परसेंटेज की मदद से। तो इसलिए कल मैंने आपको सारे फ्रैक्शन की वैल्यू लिखवाई थी परसेंटेज में, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप तुरंत कर पाए। वहां पर क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने जो अभी तक आपको कराए, उम्मीद करता हूँ आपको चारों समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन। ये सारे जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 9.09% बढ़ जाती है यदि प्रारंभ में इसका माप 253 सेंटीमीटर था, तो अंतिम माप बताओ। तो एक वर्ग की भुजा गिवन है 253 सेंटीमीटर, कह रहा कितनी बढ़ गई? 9.09% बढ़ गई, यानी इससे कितनी होगी? अगर मैं बात करूं शुरू में 100% थी तो कितनी होगी? 100% प्लस 9.09%, यानी 109.09%। अब इनकी मल्टीप्लाई करो कितना लंबी कैलकुलेशन जाएगी, आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ फिर अपनी वही परसेंटेज यूज करूंगा, क्या लिख दूंगा? 253 का 9.09% किसका होता है? 1/11। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर?
ऊपर आ जाएगा 12/11। या तो आप क्या करें, 253 का 1/11 निकाल लें और किस में जोड़ दें, 253 में, या फिर 253 का क्या निकाल लूं, 12/11। 12/11 क्यों आया फिर से मैं समझा देता हूँ। 1/11% था, 11 को हम मानते हैं जो इनिशियल प्राइस या फिर इनिशियल वैल्यू हो किसी की, और 1 होती है जो भी आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ। तो पहले अगर 11 थी तो अब कितनी होगी, 12। तो 12 ऊपर आ जाता है, 11 नीचे आ जाता है, ऐसे आपका 12/11 आ गया। तो इससे अगर मैं काटूं तो कितने पे कट रहा है, 23 पे, और 23 की जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा 256, सॉरी ये आ जाएगा आपका 23 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आ गया 276 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी फाइनल वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ये था 5th क्वेश्चन हमारा। चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मूलधन पर साधारण ब्याज की दर 8.33% है। यदि मूलधन 912 है तो 2 साल का साधारण ब्याज बताओ। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ कि वो भी परसेंटेज उसमें कैसे यूज होती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। तो डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। तो क्या गिवन है हमें, प्रिंसिपल यानी मूलधन गिवन है। मूलधन कितना गिवन है, 912। मूलधन गिवन है हमें 912, और ब्याज की दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.33%। अब आपको पता होना चाहिए कि 8.33% इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/12। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको ये पता होगा। तो ये हो गया 1/12। तो बात करूं मैं 2 साल का मेरे से ब्याज पूछे तो क्या करूंगा, प्रिंसिपल है 912, इसका क्या कर दूंगा, 1/12 निकाल लूंगा। कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 76 आएगा। तो 76 निकल के आ गया फर्स्ट ईयर का ब्याज। सेकंड का भी क्या होगा, 76। टोटल ब्याज आ गया मेरा 152। अब 152 को जोड़ दूंगा 912 में, तो वो मेरा क्या निकल आएगा, अमाउंट 2 साल के बाद। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 2 साल का साधारण ब्याज बताओ। तो साधारण ब्याज होगा 152 सेंटीमीटर, सॉरी 152 रुपीज। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई होगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं उस मेथड से करूं, 912 क्या चाहिए, 2 साल का ब्याज, तो कैसे निकालूंगा। 12 तो आपका क्या था प्रिंसिपल, एक आपका ब्याज है कितना, 1 साल का। अगर एक ब्याज 1 साल का है तो 2 साल का कितना होगा, 2 आपका। तो 12 से क्या हो जाएगा, 14। 12 आपका 912 के इक्वल है, तो 14 आप वैल्यू निकाल सकते हैं। वो भी आपकी कितनी आएगी, 152। वो क्या निकल आएगा, अमाउंट। ब्याज निकालना हो तो इनका डिफरेंस जो आपका 2 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। तो ये था 6th क्वेश्चन। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसमें कह रहा है एक परीक्षा में परीक्षार्थी ने 27% अंक प्राप्त किए और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और दूसरे परीक्षार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 48 अधिक थे। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। क्या कह रहा है, एक परीक्षार्थी, जो पहला जो बच्चा था उसने कितने अंक प्राप्त किए, 27%, और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब वो कह रहा है उसने प्राप्त किए 27%, कितने और ले लेता कि वो पास हो जाता, 36 अंक और, यानी 27% प्लस 36, ये क्या है आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी न्यूनतम जो आपके पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं, 27% प्लस 36। क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले परीक्षार्थी ने 27% अंक प्राप्त किए और 36 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण, यानी
27%, अगर 36 अंक और मिल जाते हैं तो वो पास हो जाता। अब बात करूं दूसरे परीक्षार्थी की, उसने प्राप्त किए 35% अंक और वो कह रहा है कि न्यूनतम जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे उससे कितने अधिक थे, 48 आपके अधिक थे, यानी 35% उसने प्राप्त किए। अगर 48 घटा दूं मैं इसमें से तब भी उसके क्या आ जाएंगे, न्यूनतम पासिंग मार्क्स। तो इस केस में भी क्या आ रहा है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स, इस केस में भी क्या आ रहा है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स। तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स दोनों केस क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर मैं यहां से किसकी वैल्यू निकाल लूं, मेरे को क्या पूछा है, परीक्षा के पूर्णांक बताओ। पूर्णांक कितने होंगे आपके, 100%, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ दो चीज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे 27% ऑफ एक्स और 35% ऑफ एक्स मान लेते हैं। एक्स क्यों मानना, कि एक्स को हमने मान लिया हमारी जो पूर्णांक है। नहीं भी मानते तो आप डायरेक्ट 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मानोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अब अगर बात करूं 27 को मैं उधर ले जाऊं, 48 को इधर ले आऊं, तो कितना आ गया, 35% ऑफ एक्स प्लस में 27% ऑफ एक्स। इसका मैं सम करूं तो मेरा आ रहा है 84 इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 62%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कितना आ गया, 8% आपका निकल के आ रहा है। यही क्वेश्चन है आपका। 27% प्लस 36 इज इक्वल टू 35% माइनस में 48, यही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो आपका आ गया 84 और यहाँ निकल के आ गया मेरा 8%। तो अगर मैं 8% ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए तो कितना आ रहा है, अब 8% परसेंट हटाने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100, यानी तो यहां अगर मैं ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, 100/8, यही निकल के आएगा। तो अब अगर 8 से इसको काटूं तो 4 से यहां कट गया मेरा और यहां आ गया 21, 2 से यहां कट जाएगा 50 आ जाएगा, तो कितने आ गए, 1050। ये आ गए आपके जो मार्क्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। 8% ऑफ एक्स आ गया था 84, तो एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरी कितनी निकल के आ रही है आपके सामने, 1050। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमारा, एक कक्षा में 66.66% लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 372 है तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। ये एक और आपका अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो बॉयज की संख्या कितनी दी हुई है, 66.66%। अब 66.66% क्या होता है, 2/3। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो वो कितनी हो जाएंगी, 1/3, क्योंकि टोटल तो होगा 1 आपका, यानी टोटल 100% होगा। 100% में 66.6% आपके लड़के हैं, तो 33.3% क्या होंगी, लड़कियां, यानी लड़कियां क्या होगी, 1/3। और लड़कियों की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, जो लड़कियां हैं हमारी 372 है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 372 के। अब यहां से मैं एक रेशियो की वैल्यू निकाल लूं तो टोटल आपसे बच्चे पूछा है यहाँ पे, 1/3 इक्वल टू क्या है, 372। तो 1 की वैल्यू ही तो निकालनी है मेरे को, टोटल क्या है 1 हमारा, तो टोटल 1 की वैल्यू या फिर 1/3 ऑफ एक्स लेट कर सकते हो, इज इक्वल टू 373 और एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी, 372 इंटू 3। तो इसको सोल्व कर लूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 1116। तो टोटल जो आपके बच्चे हैं क्लास में वो कितने हैं, 1116। तो आप देख सकते हैं परसेंटेज के माध्यम से आप
कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को हम कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 7,29,000 है तथा 11.11% की दर से बढ़ती है वार्षिक तौर पर। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या बताओ। सेम जैसे आपने किया था पीछे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, वैसे ही होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन है जो आपको घर पे ट्राई करने हैं। इन्हें मैं अपने कल के सेशन में सोल्व करा दूंगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद है ये हमारा 10th क्वेश्चन। 10th में कह रहा है 75 का कितना प्रतिशत 25 है, यानी 25 जवाब 75 कितना प्रतिशत है। तो ये भी आपको खुद से सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके आया था आपके लिए और अच्छे से आपने क्वेश्चंस को लगाया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।